सिरवा गांव से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भोग भूमिया जीव बहुत ही भद्र परिणामी होते हैं, वह नियम से स्वर्ग ही जाते हैं, मगर ऐसा क्यों होता है कि एक ही माँ से जन्म लेने के बाद वो दाम्पत्य जीवन आगे शुरू कर देते हैं? वहां के शरीर की संरचना ही ऐसी होती है। आज जो तुम्हारे भाई बहन का रिश्ता है, यहाँ के खून में और वहां के खून में बहुत अंतर है। वहां के खून में कोई रिश्ते नहीं होते, चाचा चाची भाई भतीजा कोई कुटुंब होते ही नहीं। दूसरी बात, उनके शरीर का खून ऐसा होता है कि मरने के बाद उनका शरीर कपूर के समान उड़ जाता है, डेड बॉडी नहीं होती, क्योंकि जलाने वाला कोई नहीं है। अपने बच्चे का मुख नहीं देख पाएंगे, बच्चे का जन्म होगा, माँ को छींक, पिता को जमाई आएगी और पूरा शरीर अभी बैठे हैं कपूर के समान उड़ जाएगा। तो उनकी सिस्टम अलग है। आज के सिस्टम में तो वैज्ञानिक भी मना करते हैं कि एक भाई बहन या एक गोत्र के लोग यदि दाम्पत्य जीवन करेंगे तो उनको ऐसी महाबीमारी की स्थिति बनेगी, उनका जो हार्मोन्स हैं वो जब एक दूसरे में संक्रमित होंगे तो भयानक बीमारियों के द्वारा यदि वे दोनों सही निकल गए तो उनकी संतान पर विकल्प आएगा। संतान को बीमारियां होंगी, संतान कमजोर होगी, बुद्धिहीन होगी। तो बहुत सारे आज के डॉक्टर लोग भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में तो ये था ही है। राजीव जैन शिवरार्थी अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तत्वावसूत ग्रंथराज के अनुसार बंध के 4 कारण हैं: प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। इष्टोपदेश में आया है, योगों के निमित्त से प्रकृति तथा प्रदेश बंद एवं कसाई के निमित्त से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। इस संबंध में समझाइए। सभी आचार्य यही मानते, तत्वान सूत्रकार ने यही माना कि अपने जो मन वचन काय की चंचलता है ये कर्मों के रॉ मटेरियल को इकट्ठा करता है और उसमें स्वभाव डालता है। और कसाय जो है ये कर्म कितना फल देगा, कितने समय तक फल देगा, ये कार्य कसाय करती है। इस संबंध में सभी आचार्य एक मत है। यदि मन वचन काय की चंचलता नहीं होगी तो कर्म आएगा कैसे? आने के बाद फिर कसाय उसमें स्थिति अनुभाग डालती है, तो उसी का फल अपन को मिलता है। राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, यदि किसी को अभी भोगों से विरक्ति नहीं हुई है लेकिन यह भावना हमेशा रहती है कि उसे भोगों से विरक्ति हो जाए, इंद्रिय विषय भोगों का पतन का कारण मानते हुए भी किसी विशेष इंद्रिय के विषयों में विशेष अनुराग रहता है, और वह अपने परिणामों को कैसे संभाले, उस अनुराग को कैसे समाप्त करें? पहली बात तो हमारे यहाँ तत्व दृष्टि की बात कही। कम से कम तुम नहीं छोड़ सकते हो तो एक्सेप्ट तो